अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कॉपी कट पेस्ट क्लिपबोर्ड वगैरह, तो अब हम नेक्स्ट ज़रा सेक्शन पे आते हैं फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट क्या चीज़ होती है? आपके पास जो करैक्टर होता है, इसको हम करैक्टर्स में डिफरेंट किस्म के शेप्स वगैरह चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये हमारे पास एक चेंज वर्ड है, चेंज वर्ड है, ये बाय डिफॉल्ट कैटेगरी बॉडी के अंदर होता है। अब ये वही फ़ॉन्ट है जो मरीम नवाज़ फंस गई थी जब उसने बयान पेश किया था, वो कतरी ख़त पेश किया था, वो कैटेगरी फ़ॉन्ट के अंदर था। तो कतरी ख़त तो कोई 1990 वगैरह का हुआ था, लेकिन कैटेगरी फ़ॉन्ट जो आया था वो 2008 में आया था। तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं जो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऑफिस के अंदर यूज़ होता है वो एरियल यूज़ होता है। आप इसको ऊपर टाइप करेंगे तो ये आपके पास सामने एरियल या टाइम्स न्यू रोमन्स आ जाएगा। तो मोस्टली लोगों में एरियल यूज़ होता है। ये तो हो गया फ़ॉन्ट्स। आप इसके अंदर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ऐड भी कर सकते हैं कंप्यूटर्स पे जाके, तो वहाँ से आप ऐड और रिमूव डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स भी कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फ़ॉन्ट का साइज़ आ गया, हम इसको क्लिक करेंगे और उसके साथ इसके ऊपर शॉर्ट कीज़ आ जाती है, कंट्रोल शिफ्ट पी, तो ये हमारे पास साइज़ आ गया। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ हैं 8, 9, 10, 11, 12 डिफरेंट किस्म के साइज़, हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं या अपनी अब देखो इसमें 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है, तो मैं कहता हूँ मैं इधर 13 टाइप कर दूँगा तो 13 उसका साइज़ आ जाता है, तो ये 13 साइज़ का है। तो मोस्टली क्या होता है यहाँ पे, आप इसको क्या करें, जो ऑफिस के अंदर होता है टाइम एंड न्यू मोमेंट्स, ये टाइम एंड न्यू मोमेंट्स होता है। उसके बाद क्या होता है, मेरे पास 12 साइज का फ़ॉन्ट होता है। ठीक है, हर ऑफिस की अपनी अपनी सेट रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब ये देखो इस टेक्स्ट के अंदर और इस टेक्स्ट के अंदर कितना डिफरेंस है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा टाइम एंड न्यू मोमेंट्स 12 साइज का फ़ॉन्ट है। आप इसके ऊपर अपना कर्सर देके वो ये बताएगा कई बड़ी 11 का फ़ॉन्ट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट मीन कंट्रोल प्लस ये ग्रेटर देन का साइन है जो है, आप इसकी शॉर्टकट की है। तो मोस्टली ये सारी शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन मेन जो शॉर्टकट्स की होते हैं वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जो अगर इंटरेस्ट होगा तो आप मोस्टली जो होती हैं सारी शॉर्टकट की याद कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ मैंने इस फ़ॉन्ट को ओवरऑल के ऊपर क्लिक किया, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा तो इसका साइज़ 2 इंक्रीमेंट कर देगा। अभी देखो 14 है, मैं फिर क्लिक करूँगा 16 कर देगा, फिर क्लिक करूँगा 18 कर देगा। तो मैं इसको साथ हो जाए, ये है श्रिंक फ़ॉन्ट, मैं इस पे क्लिक करूँगा ये इसको स्मॉल कर देगा इस तरह करके। ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये आता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट की है। आप इस तरह से को सेलेक्ट करो और बोर्ड पे क्लिक करो, ये बोर्ड कर देगा। अटैलिक, अटैलिक मीन इसको थोड़ा सा अटैलिक फॉन्ट्स में देगा, थोड़ा सा स्टाइल इसका तिरछा कर देगा। और अंडरलाइन मीन आप इसके ऊपर कंट्रोल प्लस यू है शॉर्टकट की, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। अच्छा, एक आपको पते की बात बताता हूँ कि अब ये बोर्ड के साथ कोई एरो नहीं है। एरो मीन ये छोटा सा देखो सिंपल अंडरलाइन के साथ एरो है। मजीद क्या मतलब है, मजीद इसका मतलब है कि इसकी सम प्रॉपर्टीज भी हैं, सम अदर्स प्रॉपर्टीज भी हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डिफरेंट अंडरलाइन स्टाइल दे देगा, आपको कौन सा अंडरलाइन स्टाइल है वो आप चाहते हो। फिर अंडरलाइन कलर दे देगा, आपने कौन सा अंडरलाइन कलर करना है। उसके बाद मोर अंडरलाइन डिफाइंड, आप यहाँ से भी अपना अंडरलाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम मजीद जाएंगे भी, इसको से बस बेसिक वगैरह आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी बात आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, आप कोई पैराग्राफ इसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं तो ये आपके पास अंडरलाइन यानी वर्ड को लाइन क्रॉस कर देते हैं। आपके कहाँ पे यूज़ होते हैं, अब ये प्रूफ रीडिंग में मोस्टली यूज़ होता है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बॉस वगैरह को देते हैं तो वो इस तरह स्ट्राइक थ्रू करके वर्ड कर, यानी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ इस पर कर सकता है। तो एक आपके पास ओरिजिनल होता है, आप उसको पता कर सकते हैं कि भाई वर्ड बॉस ने कहाँ कहाँ चेंजिंग किया, तो आप इससे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद अंडू कंट्रोल आप जी करोगे तो आपके पास सारी जो हमें स्ट्राइक थ्रू थी वो रिवर्स हो जाएगा। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी।
उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये है हमारे पास सबस्क्रिप्ट्स, और ये हमारे पास क्या है, सुपरस्क्रिप्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर अब बेस और पावर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2, A2, इसको A को कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। अब मैं कहता हूँ कि जो 2 है वो इसकी बेस बन जाए, तो मैं सबसे पहले 2 को सेट करूँगा। तो सेट करने का तरीका क्या है, माउस को क्लिक करके उसको हाईलाइट कर दो, या एरो के जरिए उसको हाईलाइट कर दो। आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास उसकी पावर बेस में चली जाएगी। अब आप इसको कहते हो कि मैं इसकी पावर बनाना चाहता हूँ, तो आप इसको वापस क्लिक करो और इसकी ये पावर सुपर स्क्रिप्ट कर दोगे तो ये A2 में चला जाएगा। इसके अलावा मजीद भी फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कि इसके मैथ के अंदर डिफरेंट, आप पूरा मैथ का क्वेश्चन वगैरह इजीली इस पर सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये है, आता है हमारे पास चेंज केस। चेंज केस हमारे पास डिफरेंट किस्म के चेंज केस होते हैं। सबसे पहले आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉमा नहीं डाला, यहाँ पे डॉट नहीं डाला, इसको सी कर दिया, ये मेरे पास एक लिखा तो आपको सही नज़र आ रहा है कि मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ, सेंटेंस केस का करता हूँ, अच्छा, वो उसमें मैंने एडिटिंग की थी तो इस वजह से उसको सॉल्व नहीं कर रहा था। सेंटेंस केस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ वाई छोटा डाल दिया। अब हमेशा डॉट के बाद वाई जो भी नया लेटर होगा वो कैपिटलाइज लेटर होगा। इस तरह मैं कॉमा यहाँ पे डाल दूंगा तो वो भी एरर देगा। ये उसने एरर दे दिया। अब इसमें दो किस्म के एरर आते हैं, एक होता है ग्रीन एरर, एक होता है आपके पास रेड एरर। तो जो रेड एरर होता है वो मोस्टली बताता है कि आपके पास या तो इसमें स्पेल मिस्टेक है, या तो इसमें कोई चीज़ ऐड होनी है, या तो इसके अंदर स्पेस आनी है। इसी तरह ग्रीन एरर आपको बताता है कि ये आपके पास सेंटेंस स्पेस का एरर है। तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में आपने सेंटेंस वगैरह टाइप किए हैं तो इस पंचुएशन का ख्याल नहीं रखा, तो आप क्या करते हो, उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे जाकर उसको सेंटेंस केस कर देते हो, वो उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, लोअर केस मीन सारों को लोअर लेटर में अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जितने भी लेटर हैं उस सारों को लोअर लेटर के अंदर क्रिएट कन्वर्ट कर दिया। वाई देखो उस्मान ने कर दिया, डॉट के बाद भी डब्ल्यू देखो उस्मान ने कर दिया। इस तरह हमारे पास है कैपिटल अपर लेटर्स। अपर लेटर मीन सारे लेटर को उसने कैपिटलाइज कर दिया, यानी बड़े हरूफ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड के फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज कर दिया। OTI, ये देखो कैपिटलाइज कर दिया। इस तरह हमारे पास है टोगल केस। टोगल केस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी सारे लेटर को क्या कर दिया, उसने कैपिटलाइज कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इवन दोबारा सेंटेंस के इसमें उसको कन्वर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसको सेंटेंस के इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये फॉन्ट स्टाइल होता है। ये डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट इफेक्ट हम इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ये 3D शेडो वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। शेडो क्लिक किया मैंने, इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी हमारे पास 3D कैरेक्टर क्रिएट हो गया। 3D से हमारे 2D कैरेक्टर है, ये 3D कैरेक्टर नहीं है। 3D कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसमें आपको एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन की वैल्यू शो हो रही हो। यहाँ पे आपको सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू शो हो रही है। 3D कैरेक्टर्स, उसके बाद आप इसकी आउटलाइन, आउटलाइन मीन इसकी जो ए है, अब देखो आपको आउटलाइन में ब्लैक नज़र आ रहा है। मैं इसकी आउटलाइन येलो करके देखता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये इस पर डिफरेंट ऑप्शन आ गई। मैं इसकी आउटलाइन को येलो कर देता हूँ, देखो उसकी आउटलाइन येलो कलर की हो गई है। ठीक है, ये आउटलाइन में हम डिफरेंट इसको अफेक्ट कर सकते हैं। शेडो, जो इसके नीचे शेडोज है,
अब ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये मेरे पास 3D कैरेक्टर है जिसका शेडो फ्रंट पे भी और इसका शेडो ये थोड़ा सा बाहर भी शो हो रहा है, तो ये हमारे पास 3D में आ गया। उसके बाद रिफ्लेक्शन, जो उसके सामने रिफ्लेक्शन आ रही थी हम डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ग्लो, ग्लो मीन जो इस साइडों पे इफेक्ट आ रहा है ये ग्लो वगैरह ये चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे पास होते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है हाईलाइटर। हाईलाइटर मीन टेक्स्ट हाईलाइट करना, आपके पास एक स्मॉल हाईलाइटर होता है, आप इस पर क्लिक करो हाईलाइट कर देगा, या इस पर दोबारा क्लिक करो तो आपके पास कर्सर के साथ एक पेन की शेप में आ जाएगा। तो इस हिस्से को आपने हाईलाइट करना, वहाँ पे क्लिक करके रखो, वो हाईलाइट हो गया। ये आपके पास जितना भी हाईलाइट करना है आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर कौन सा था, ब्लैक। आप इसको डिफरेंट फ़ॉन्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और मोर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हमेशा टू कलर का मिक्सचर होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, टू कलर का मिक्सचर होता है। तो आप इसके अंदर टू कलर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप ये देखो वाइट भी आ रहा कलर, उसके अंदर ग्रे कलर भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो आपके पास जितना भी फॉर्मेटिंग होगा आप उसको क्लियर आउट कर दोगे। फॉर्मेटिंग से मुराद अभी मैंने यहाँ पे एक 3D लिखा था और उसके बाद इस फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया था, सारा कुछ मेरे पास क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था फ़ॉन्ट टैब। अब हमारे पास नेक्स्ट टैब आता है जो हमारे पास आता है पैराग्राफ टैब। पैराग्राफ टैब के अंदर क्या चीज़ होती है, हम पैराग्राफ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात हमारे पास क्या होते हैं, ऊपर ये चीज़ें होती हैं, हमारे पास बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग्स होती हैं, और उसके बाद हमारे पास सब नंबर मल्टीपल लिस्ट होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर फिजिक्स, उसके बाद लिख देता हूँ इंग्लिश, उसके बाद मैथ, लिख लिया। और देखो आपको इस पैराग्राफ में एक लिस्ट बनी हुई है। अब मुझे क्या पता कि ये लिस्ट है कि पैराग्राफ है, ये तो पता जाता है मुझे पैराग्राफ में है, लेकिन ये तो नहीं पता जाता ये पैराग्राफ है क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिस्ट की फॉर्म में शेप देता हूँ। तो लिस्ट में हमारे पास डिफरेंट तरीके से आते हैं। सबसे पहले आते हैं कि हम इसको कोई ये बुलेट्स लगा दें, कोई इस पे कोई शेप्स लगा दें डिफरेंट किस्म की, हम इस पे शेप क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं यहाँ से हम करते तो हम यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह यहाँ से ऐड हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल बुलेट्स बन के। उसके बाद मैं कहता हूँ कि नहीं यार, यहाँ पे मैं नंबरिंग लगाऊँ ताकि मुझे इजीली पता लग जाए कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आ जाएंगे, 1 2 ये है, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टाइल आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपने यहाँ पे एंटर किया तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के नंबर 2 हो जाएगा और नीचे ड्रॉप डाउन होगा। मैं इसको टैप करता हूँ, टैप करने से क्या हो जाएगा, ये इसकी सब लिस्ट हो जाएगा, ये पार्ट्स किसका हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या है, इनपुट आ गया। ठीक है, इनपुट आ गया। उसके बाद ये कंप्यूटर का सब लिस्ट होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास मल्टी वेरिएबल लिस्ट होती है जिसमें आता है वन। ये देखो अभी मैंने आपको ये करके दिखाया था। उसके बाद 1.1 1.2 ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की सब लिस्ट होती है। हम इजी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी लिस्ट भी क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था। ये तो हो गया हमारे पास नंबरिंग। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स। हमारे पास डिफरेंट किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं। अब अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है, अलाइनमेंट्स आपको पेज के लिहाज से अलाइनमेंट करते हैं। अब ये हमारे पास पेज है इंग्लिश की अलाइनमेंट के लिहाज से, क्योंकि हम इंग्लिश को हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है। क्या है, अलाइनमेंट लेफ्ट, इसकी कमांड है कंट्रोल एल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेंटर्स अलाइनमेंट, इसकी कंट्रोल सी, कंट्रोल ई है। और इसके पास हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास राइट अलाइनमेंट, ये हमारे पास राइट की अलाइनमेंट आ गई, यानी राइट से शुरू हो रहा है। तो हम हमेशा इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में चेंज कर सकते हैं। जस्टिफाइज और जस्टिफाई नाउ मीडियम मीन लोग क्या करते हैं, इसको इक्वली इसको पार्ट के अंदर यानी इस पैराग्राफ की जस्टिफाई कर सकता है, यानी
ये सेलेक्ट है और यहाँ पे स्पेस देखो, यहाँ पे स्पेस बाकी है लेकिन वो वर्ड वहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसको इजीली इसको जस्टिफाई कर सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब ये इंडेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो रोजर है, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ इंडेंट, यानी इसके अंदर मार्जिन 2.5 का इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं इसको 0.5 का इंक्रीज करी जा रहा हूँ, तो उस पैराग्राफ को ऑटोमेटिकली शेप के अंदर देता जा रहा है। अब मैं इसको डिक्रीज इंडेंट करूँगा तो ये जितना आपने एडजस्ट करना था आप इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इस पैराग्राफ में ही हमारे पास बहुत यानी वो क्या ना एक किस्म का वर्ड होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये हमारे पास मैं कहता हूँ कि पैराग्राफ स्पेसिंग 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये मेरे पास पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है। और ऐड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ और मूव स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, ये भी ऑप्शन होती है। मैं कहता हूँ कि इन दो पैराग्राफ के अंदर जो भी स्पेसिंग है वो रिमूव हो जाए। पहले देखो स्पेसिंग थी, ये एक और दो पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग थी, ये ऐड हो रही है और मैंने इसको रिमूव करना है, तो देखो उसके दरमियान जितनी पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अब मैं कहता हूँ इस पैराग्राफ को मैं एक टेबल की यानी बॉक्स के अंदर डालना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास एक क्या आता है, बॉर्डर। बॉर्डर में हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को हम एक टेबल के अंदर क्रिएट, ये हमारे पास एक सेल के अंदर पैराग्राफ आ गया। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स होते हैं, अभी ऑल बॉर्डर लगा हुआ है, चारों तरफ बॉर्डर होता है, तो हम सिंगल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। मैं तो नो बॉर्डर करूँगा तो मैं कोई बॉर्डर नहीं आएगा। मैं कहता हूँ हर पैराग्राफ के नीचे लाइन आ जाए, यानी हर सेंटेंस के नीचे लाइन आ जाए, तो ये पैराग्राफ के नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह मैं पैराग्राफ को शेड दे सकता हूँ, मोटी किस्म के पैराग्राफ का शेड होता है, हम इस पैराग्राफ को शेड होता है। ये जो ऊपर है ये हाईलाइटर है, हाईलाइटर के दरम्यान देखो स्पेस है, लेकिन अगर मैं इसको देता हूँ तो ये हमारे पास हाईलाइट्स यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये वही है कि हम इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसकी कंटेंट को लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, राइट टू लेफ्ट और राइट लेफ्ट टू डायरेक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पैराग्राफ के अंदर क्या आता है, शो हिडन वर्ड्स। अब शो हिडन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ अब जो स्पेस है उस स्पेस को ये जाहिर करता है इस डॉट से। ठीक है। जहाँ जहाँ स्पेस आएगी वहाँ पे डॉट्स आएगा, और जहाँ पे एंटर होगा मैं न्यू पैराग्राफ शो करना, तो यहाँ से ये न्यू पैराग्राफ न्यू लाइन शो रही है, ये न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो हम यहाँ तक यानी न्यू लाइन न्यू 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 लाइन ये हमारे पास यहाँ पे कर्सर पहुँचाता है। ये शो हिडन वर्ड्स होते हैं जो हम मोस्टली कहाँ ये काम आते हैं, मोस्टली जब हम बुक्स बना रहे होते हैं या पेज वगैरह सेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी न्यू लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारा पेज कहाँ पे एंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे पता चलती है। ठीक है। अब इसकी असाइनमेंट क्या है, इसकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक पेज बनाना है पूरा, एक ये जितना पेज है। ठीक है। इस पेज के अंदर आपके पास क्या हो जाने चाहिए, ये मैं आपके पास ये इसकी भी नंबर ऑफ बुलेट्स, लेकिन किसके साथ होना चाहिए, ये है मल्टी लाइन हेडिंग के साथ आपने इसमें यूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है आपने, फॉर एग्जांपल आपने अपना ना एक बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाना है, एक पेज का बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाना है। वो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो में आपके इधर कंपनी का नाम आएगा, ये कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे, और उसके बाद मैं आपको एक दिखा देता हूँ कवर पेज। ये देखो, ये आपने इस किस्म का एक कवर पेज बनाना है जिसके अंदर जितना भी अभी हम यूज़ कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ, यहाँ तक जितना भी यूज़ कर चुके हैं, ये आपने यहाँ पे बनाना है एक पेज का, जस्ट एक पेज का। जितना प्यारा होगा उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।